बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तर करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो यह ज़िना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़िना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़िना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का ज़िना है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सज़ा सख्त सज़ा देंगे। ज़िना की सज़ा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर ज़िना की सज़ा ऐद नहीं होती, अगरचे इन पर ज़िना का जुर्म साबित भी हो जाए लेकिन उन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, ख़ास तौर पर उस बाज़ार में जहां औरतें और मर्द इकट्ठे जाते हैं। किसी का हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनका भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसकी माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी जल्दी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और इन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि पाक दमन लड़कियां पाक दमन लड़कों के लिए हैं और पाक दमन लड़के पाक दमन लड़कियों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। ज़िना एक ऐसा अमल है जैसे नसियान, एड्स, कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियां फैलती हैं। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर इसकी दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जैसे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इसी दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज़ है, अगर तू ऐसा कर्ज़ लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन, बीवी, बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सज़ाएँ हैं, लिहाजा ख़ुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपने दिल से ज़िना का किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें ज़िना की सज़ा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़ानिया और ज़ानी को कोड़े मारो, हर एक को इन दोनों में से 100 कोड़े हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। ज़ानी ईमान की हालत में ज़िना नहीं करता, यानी जब वो ज़िना करता तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ज़िना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए इस पर कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता है, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर ज़िना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो जो कि बालिग जब तक बालिग ना हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज़ पर वह मजबूर किया जाए माफ़ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो अल्लाह आपको माफ़ फरमा देंगे, या किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया तो वह भी अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे। ज़िना करने वाले के लिए रजम यानी ज़िनाकार पर हद कायम करने का एक तरीक़ाकार बताया गया है। ज़मीन में गड्ढा खोदा जाए, ज़ानी को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मट्टी में दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वह मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है,
اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کے سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا، زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے باندھا جاتا اور انہیں شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں اور راہ راست پر آ جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔